सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। शास्त्रकार कहते हैं, आया हुआ सुख जिस प्रकार से हम खुशी के साथ उसका भोग करते हैं, उसी तरह से आए हुए दुख का भी भोग करना चाहिए। क्योंकि चक्रवत् परिवर्तन्ते, ये चक्र के समान चल रहा है, कभी सुख तो कभी दुख, और कभी दुख तो फिर पुनः सुख। तो जब सुख आया तो उसे हमने आनंद के साथ भोगा, परंतु दुख आते ही हम केवल दुखी ही नहीं हुए, वरन परमात्मा को कोसने भी लगे कि हमने ऐसा क्या किया था। यह चक्र है, चलता रहता है और आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए बिना विलंब किए उन प्रश्नों की ओर चलते हैं जो आप सभी दर्शकों ने मुझसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है कमल चौहान जी का। इन्होंने पूछा है, जिस तरह आप अधिकांश मां लक्ष्मी की कृपा के लिए शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि बताते हैं, वैसे ही नारायण को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए विशेष मुहूर्त और विधि बताने का कष्ट करें। क्या करें कि स्वयं नारायण सदा के लिए हमारे घर पर निवास करें और उनकी कृपा और प्रेम हमें हमेशा मिलता रहे। यदि नारायण की कृपा होगी तो मां लक्ष्मी भी हमेशा उन्हीं के साथ रहती हैं और उन्हीं के साथ हमारे घर पर रहेंगी। बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने कमल चौहान जी। मैं आपको बता दूं कि नारायण को प्रसन्न करना तो बेहद आसान है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जतन करने पड़ते हैं नाना प्रकार के, परंतु नारायण को प्रसन्न करना बेहद आसान। जब आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें और मां लक्ष्मी आपके यहां आ जाएं, तो उस धन से लोगों की मदद करिए। मैं सदैव कहा करता हूं कि दान देने का अगर सबसे श्रेष्ठ तरीका हो, मेरी नजर से देखा जाए, तो वो वही है कि हर व्यक्ति का, जब प्रकृति ने किसी को अधिक मात्रा में दे दिया, इसका यह मतलब कभी ऐसा नहीं कि वो उसके योग्य है या उसका हकदार है। असल में परमात्मा ने अगर आपको दिया, अधिक दिया, आपकी चाहत से या यूं कहे कि आपके खाने से, आपके भोगने से अधिक दिया, इसका मतलब है प्रकृति आपको उसका रखवाला मानती है, न कि हकदार। और वो चाहती है कि जिसका अधिकार है उस तक आप उस धन को समय पर पहुंचा दें। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को हमने धन ऐसे ही दे दिया तो वो उस धन का महत्व न तो समझेगा, न धन का सही से इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम धन उस व्यक्ति के परिश्रम के अनुरूप उसे दें, पारिश्रमिक के रूप में दें और परिश्रम के अनुरूप दें, तो उस धन का महत्व भी समझेगा और धन से सुख भी भोग सकेगा। तो जैसे ही धन आपके पास आए, उस धन का सदुपयोग प्रारंभ कर दीजिए। यह सदुपयोग ही नारायण की कृपा है। या यूं समझ लीजिए कि जैसे ही आपने धन का सदुपयोग शुरू कर दिया, केवल धन की आपने ऐसी गति बना ली कि भोग करने में लगे हैं, तो सीधी सी बात है, वो धन नारायण तक नहीं पहुंच सकता। और नारायण है कौन? तो आप जनता को जनार्दन कहा करते हैं, इस बात को तो आप भी जानते हैं। तो जनता ही तो नारायण है। तो नारायण तक उस धन को पहुंचाते चले जाइए, नारायण स्वयं लक्ष्मी से मिल जाएंगे और आपका धन आपके पास सदैव बना रहेगा। उसके लिए कोई जतन नहीं करना, यह सबसे आसान मार्ग है। सबसे आसान कठिन मार्ग लक्ष्मी को प्राप्त करना है। नारायण तो आपके सम्मुख है, उनसे लक्ष्मी को जोड़ दीजिए, लक्ष्मी आपके पास सदैव रहेंगी। अगला प्रश्न जया वर्मा जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है, एकाक्षी नारियल का क्या महत्व है? तंत्र शास्त्र में एकाक्षी नारियल का बड़ा ही महत्व है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान कराने वाला इसको माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। विशेष शुभ समय में इसे लाकर घर में स्थापित करके
अगर इसकी नित्य पूजा अर्चन की जाए, जिस घर में एकाक्षी नारियल हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, उस घर में मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। ये अनुपलब्ध नहीं है, गाहे बगाहे उपलब्ध हो जाता है। बस सही समय में लाकर के स्थापित करके मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अगर इस एकाक्षी नारियल की आराधना की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न जितेंद्र यादव जी का है। इन्होंने पूछा है, बिल्वपत्र अगर 3 मुखी के अलावा, यानी 3 पत्ते उसमें प्राय होते हैं, 4, 5, 6, 7 मुख का मिल जाए तो इसका कोई अलग महत्व है? हमारे बिल्व वृक्ष में 3 से लेकर 7 मुखी तक बिल्वपत्र मिलते हैं। जी अहोभाग्य आपका। निसंदेह 3 पत्र वाला जो बिल्वपत्र है वो तो है ही भगवान शिव को अति प्रिय। बिल्वपत्र तो 1 पत्ते वाला भी भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन 7 मुखी हो तो ऐसे बिल्वपत्र को भोलेनाथ पर चढ़ाने के बाद सदैव उसे अपने पास रखना चाहिए। इससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पहले उन पर चढ़ा लीजिए और इसके पश्चात अपने पास उसे रखिए। अलग अलग पत्रों में अलग अलग देवता के निवास बताए गए हैं। 3 पत्र का मतलब आप समझते ही हैं, अलग अलग पत्रों में अलग अलग देवताओं का विशेष निवास है। तो अगर आपको ऐसा पत्र प्राप्त हो, 7 मुखी तक प्राप्त हो, 7 पत्र वाला प्राप्त हो, उसे अपने पास अवश्य रखिए। रूबी गुप्ता जी ने पूछा है, जब गुरु मंत्र मिल गया हो तो क्या हम सारे मंत्र छोड़ दें और गुरु मंत्र का ही जप करें? देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि अगर आपको गुरु मंत्र मिल गया है और आपको गुरु मंत्र पर श्रद्धा और विश्वास है तो बस एक ही बात है, मंत्र तो कोई भी एक जपात सिद्धि लगातार जपने से वो सिद्ध हो जाता है। हां, हम गृहस्थाश्रमी हैं और हमारी तरह तरह की नाना प्रकार की चाहते हैं। कभी हमें ये चाहिए, कभी लक्ष्मी चाहिए। वैसे तो एकमात्र गुरु मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें जो चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी चाहत पूरी नहीं हो रही, तो आप अलग अलग भी मंत्र जपिए। अन्यथा आपको गुरु मंत्र पर श्रद्धा है, विश्वास है, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे जीवन गुरु मंत्र के अलावा कोई मंत्र जपने की। आप उसी मंत्र पर उतने ही विश्वास और श्रद्धा बनाए रखिए, आपको जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। योगी दास जी ने पूछा है, क्या नवरत्न अंगूठी पहनने से कोई लाभ होता है? अगर हां तो किस उंगली में इसे पहनना चाहिए? देखिए योगी दास जी, आपका यह प्रश्न विचारणीय है। मैं सदैव कहा करता हूं, और नहीं अगर आपने सुना तो सुन लीजिए, सबों के लिए। मेरे हिसाब से नवरत्न कभी भी धारण करना यह वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति को कोई रोग ना हो परंतु सभी रोगों की दवा खिलाई जाए, या कोई एक रोग हो और उसको बाकी के सभी रोगों की भी दवा खिलाई जाए। शुगर हो तो संभवतः उसका असर देर सबेर किडनी पर पड़ता है। अब किसी व्यक्ति को शुगर हो लेकिन हम उसकी बाकी के शरीर में किडनी के से लेकर के हर उन चीजों की दवा खिलानी शुरू कर दें जिससे सिम्टम मिलते हों, शुगर से संबंधित सिम्टम मिलते हों, तो वो सारी दवाएं हम उसकी शुरू कर दें। आप सोच के देखिए, क्या ये अच्छा है? या किसी व्यक्ति को शुगर है, उसे बुखार की भी दवा खिला रहे हैं, उसे कैंसर की भी दवा खिला रहे हैं, उसे नाना प्रकार की दवाएं खिलाएंगे, क्या होगा? अगर वो व्यक्ति रोगी नहीं है तो और भी कई सारे भयंकर रोगों का रोगी हो जाएगा। अर्थात जरूरी नहीं है आपके शरीर में 9 तत्व कमजोर हों। आपके शरीर में जिस तत्व की कमी है, या जो तत्व आपके शरीर को चला रहा है, आपके जीवन को सब कुछ प्रदान कर रहा है, उसी तत्व को धारण करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। सो नवरत्न की अंगूठी भूलकर भी धारण नहीं करनी चाहिए। अगर आपने नवरत्न की अंगूठी धारण की है तो यह सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला है। सबसे ज्यादा नुकसानदेह है नवरत्न की अंगूठी। नवरत्न जिसमें हो, यह हो ही नहीं सकता कि किसी को नवरत्न की आवश्यकता पड़े। तो अगर आपने ऐसा किया या जिन्होंने भी किया, उसे तत्क्षण निकालें, बिना विचारे। यह नुकसान करेगा, यह कोई लाभ नहीं करेगा। परशुराम नायक जी ने पूछा है, अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो कैसे ठीक करें? देखिए, चंद्रमा जब राहु के साथ संबंध में आए, केतु के साथ हो, तो राहु की दृष्टि से भी यह योग बनता है। इस अवस्था में सिर्फ एक उपाय, मां की सेवा, मां की आज्ञा माने, भोलेनाथ की आराधना करें और सोमवार के सोमवार भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दुग्ध से उनका अभिषेक करें। और रात्रि में बहुत देर तक जागने से भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत करें और सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करें। चंद्र ग्रहण का दोष इससे शांत हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, दुग्ध से उनका अभिषेक सोमवार के दिन। दुग्धाभिषेक किसी भी तरह के ग्रहण दोष का शमन करने वाला होता है। अगला प्रश्न
दीप्ति मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है, क्या मां काली की फोटो घर के पूजन स्थल पर नहीं रखना चाहिए? किसी ने बोला कि मां काली की पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए, घर में फोटो रखने से घर के क्लेश बढ़ जाते हैं या क्लेश का माहौल बना रहता है। देखिए, अगर वास्तुशास्त्र के नियमों को आप समझें तो घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें उग्रता हो। उग्र तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मां काली के साधक हैं तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप उनके घर में प्रतिमा न रखें, 100% रखें। बहुत सारे ऐसे साधक हुए हैं जो मां काली के ही भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस, वो भी तो अपने घर में ही रहते होंगे। मां काली का जिन्हें साक्षात्कार हुआ, वो ऐसा तो नहीं कि कहीं जंगल में रहते थे, वो भी मां काली के भक्त थे और घर में रहते थे। तो निसंदेह आप रख सकते हैं। लेकिन आज का ये जो मनुष्य है, इनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। हम हर दिन बहुत डरते भी हैं। हमारी आकांक्षाओं ने पहले तो ज्योतिष और वास्तु का स्वरूप ही बदल दिया है, और फिर इसके बाद बारी आती है आपके डरने की और हमारे डराने की। आप डरते जाते हैं और हम डराते जाते हैं आपको। तो उसमें यह भी आ जाता है कि ये भी मत करो, वो भी मत करो। एक ऐसा समय आएगा कि जब हम कहेंगे आप जीना ही छोड़ दो। लेकिन इसमें जिम्मेवार आप भी उतने ही हैं। देखिए, अगर आम परिस्थितियों को समझें तो निसंदेह उग्र तस्वीर है, इसलिए नहीं रखना चाहिए, यह समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप उनको मां मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, तो मां का हर स्वरूप आपको स्वीकार होना चाहिए। मां का हर स्वरूप स्वीकार होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मां काली की तस्वीर भी हम घर में बिल्कुल रख सकते हैं, परंतु अगर मन में संशय हो तो जाहिर सी बात है, संशय में 2, 3, 4 बढ़ाया ही जाएगा। उग्र तस्वीर होती है, इसलिए मना किया जाता है। तो आप अपनी परिस्थिति को देखें, अगर श्रद्धा है, विश्वास है, बड़े प्रेम से रखें। रुद्रा गौतम जी ने पूछा है, राहु काल के समय मंदिर जा सकते हैं एवं माला जपा जा सकता है या नहीं? प्रायः राहु काल को लेकर के लोगों के मन में तो अद्भुत ही भ्रम है। अद्भुत भ्रम, मतलब इतने भ्रम कि पूछिए मत। कई बार तो लोग मुझसे बात करने का समय ले लिए होते हैं और उस समय राहु काल हो तो वो कहते हैं आपसे पहली बार आप बात करने जा रहे हैं, जीवन में बदलाव होने जा रहा है, इस समय में बात करना उचित नहीं है। देखिए, राहु काल निसंदेह ऐसा एक समय है जिसमें कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि नया कार्य नहीं करना चाहिए। आप हर जगह उसको लागू मत करिए। पूजा आप जीवन में पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, माला तो आप पहली बार जप नहीं रहे हैं, तो इतना ज्यादा उसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल राहु काल में किया जा सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो वो राहु काल में प्रारंभ ना करें। आदित्य पुष्कर जी ने पूछा है, रत्नों को कैसे जागृत किया जाए? आपने मुझे ओपल पहनने का सुझाव दिया था तथा अन्य रत्नों को भी जागृत करने की विधि बताइए। बहुत सरल है, आप किसी भी रत्न को ले लीजिए। बड़ा सबसे सरल तरीका यही है कि उसे गंगाजल से धोइए, पंचामृत से धो दीजिए, और इसके पश्चात देवता मान करके या जिस ग्रह का रत्न है उस ग्रह के अधिपति को मान करके, उसी ग्रह के स्वामी को मान करके, रत्न ग्रह के जो स्वामी है उनको, अथवा जैसे शुक्र का रत्न आपने ओपल कहा तो शुक्र ही उनको मान लीजिए साक्षात, और फिर उसकी विधिवत पूजा करिए। कैसे करना है? थोड़ा सा जल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत पुष्प पंचोपचार पूजन कर लीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद, यहां नैवेद्य की कोई महत्ता नहीं है, सो धूप दीप दिखाने के बाद मंत्र जप करिए। शुक्र के मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके उसको जागृत करने के लिए मंत्र जपना चाहिए। 1 माला भी जप सकते हैं और 11 माला भी। आप जितना अधिक जपेंगे उस रत्न में शक्ति उतना ज्यादा आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि फिर इस हिसाब से तो कोई कहे कि मैं 51 माला बैठ करके जपता रहूं, ऐसा जरूरत नहीं है। रत्न में खुद की शक्ति होती है, उसको बस जागृत करना होता है। तो उसके लिए आप 1 माला भी कर सकते हैं, 11 माला तक पर्याप्त है, इतने से वो रत्न जागृत हो जाएगा। विशेषकर किसी भी रत्न को कोई बड़ा मंदिर इत्यादि है, प्रसिद्ध मंदिर है जहां निरंतर पूजा पाठ इत्यादि होता रहता हो, तो मंदिर में जो देवता होते हैं उनमें विशेष शक्ति आ जाती है, वो जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे मूर्तियों से भी स्पर्श इत्यादि करा देने से ये रत्न जागृत हो जाते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटी हनुमान जी की मूर्ति है, अगर आप कोई विशेष प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उस मूर्ति से अपनी छोटी मूर्ति का स्पर्श भर मात्र करा दें तो ये मूर्ति जागृत हो जाएगी। मूर्ति स्पर्श कराने भर से जागृत हो जाएगी। वैसे ही रत्न है, रत्न को आप विशेष शिवलिंग इत्यादि या देवता विशेष से जाकर के अगर स्पर्श करा दें तो वो मूर्ति, वो रत्न जागृत हो जाता है। आप अगला प्रश्न है विकास शर्मा जी का। उन्होंने पूछा है,
कई उपाय व पूजा की विधियां पीपल के पेड़ से जुड़ी हैं, लेकिन पीपल का पेड़ भारत के बाहर नहीं पाया जाता। यह मूलतः भारतीय पेड़ ही है। ऐसे में भारत के बाहर रह रहे लोगों को क्या करना चाहिए जिनके क्षेत्र में पीपल का पेड़ नहीं है? सबसे पहले तो बता दूं कि पीपल देखा जाए तो आप इस वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। अब आपके पास मान लीजिए कोई देवता जिसकी आप पूजा करना चाहते हो, जैसे शिवलिंग पर सभी देवताओं की आराधना की जा सकती है, सभी देवताओं की, वैसे ही अब आपके पास अगर पीपल का वृक्ष होता तो उसमें सभी देवताओं की जिसकी भी चाहे आप आराधना करें, लेकिन नहीं है तो जो भी उस जगह में जहां पर आप निवास कर रहे हैं वहां का कोई पवित्र वृक्ष हो उसी को पीपल मान करके आप उसकी आराधना कर सकते हैं। ये अभावे है। अभाव में, अभाव नहीं है तब तो आपको पीपल में ही करना चाहिए, लेकिन अभाव है तो अभाव में कोई भी वहां का अच्छा वृक्ष जो है, जैसे विदेशों में भी कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र नदी माना गया है, तो पवित्र नदी माना गया, उसी नदी के जल को आप गंगा जल मान सकते हैं। आपके पास यही विकल्प होगा। अब हर कोई भारत से गंगा जल नहीं ले जा सकता, तो नहीं ले जा सकता तो जो वहां की कोई पवित्र नदी हो, वही नदी जो वहां की मान्यताओं में पवित्र है, वही नदी गंगा जल के समान है आपके लिए, उसी नदी को आप गंगा जल मान करके अपने पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही कोई वहां का ऐसा वृक्ष जिसे पवित्र माना जा रहा हो, वहां की सभ्यता में आप उसी वृक्ष को दैव वृक्ष पीपल मान करके और उसकी पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर बस ऐसे ही जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बस देवता तो मानने में है, आपके विश्वास में है, तो मान करके आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रचना शुक्ला जी ने पूछा है, आप कहते हैं प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, तो क्या उपाय और पूजा से बदला जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ उपाय से प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। लाइव में भी मैंने बताया था, उस दिन आप ही के इस प्रश्न का मैंने जिक्र किया था कि किसी भी तरह के उपाय से प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। नाभुंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्प बीतने पर बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होता। फिर उपाय क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो सके। आपकी सकारात्मकता ही आपकी समस्याओं का समाधान है। जब आप सकारात्मक सोच लाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान खुद ब खुद होने लगता है। पूजा पाठ करने से मन में शांति आती है, और जब मन में शांति आती है तो व्यक्ति एकाग्रचित्त होता है। जब व्यक्ति एकाग्रचित्त होता है तो वो ठीक ढंग से सोच पाता है, और जब वो ठीक ढंग से सोच पाएगा तो निसंदेह ही अपने लिए रास्ता ढूंढ लेगा, अपनी परेशानियों का हल ढूंढेगा। हमेशा याद रखिएगा, हमारी परेशानियों का अंत सदैव हमारे सामने ही होता है, कहीं बहुत दूर नहीं। लेकिन हमारा विक्षिप्त मन, बेचैन मन, परेशान मन उसे ढूंढ नहीं पाता। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। बार बार के पूजा पाठ से एकाग्रता आती है, और एकाग्रता जब आएगी तो हम अपनी समस्याओं को तुरंत ही जान लेते हैं। अब आप इसे कह सकते हैं कि पूजा के द्वारा हुआ, या यूं कह सकते हैं कि पूजा ने सकारात्मक ऊर्जा आपको दी और उसके कारण आप अपनी समस्या से बाहर आ गए। अब आप इसको जोड़ लीजिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है दिनेश कौशल जी का। ये कहते हैं कि आपने जो स्वप्न से संबंधित ज्ञान दिया है, यदि मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है जो स्वप्न शीघ्र ही सिद्ध हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पूर्व में बताया था कि उसे उठ जाना चाहिए और फिर नहीं सोना चाहिए। यदि वो रात्रि के मध्य पहर में स्वप्न देखता है और फिर सो जाता है, पर मानव आकांक्षा उसे जल्द से सिद्ध करने की हो तो उसे क्या करना चाहिए, या उस स्वप्न को लेकर के उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे वो भाग्योदयकारी स्वप्न अतिशीघ्र सिद्ध हो? देखिए, यहां एक बात याद रखिए कि शुभ स्वप्न देखने के बाद शीघ्र ही उठ जाना यह मनोविज्ञान है और कुछ नहीं, ताकि वो स्वप्न शीघ्र ही, जैसे सवेरा हुआ तो सवेरे का तुरंत हमें फल प्राप्त हो। स्वप्न एक सूचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्वप्न सूचना है, वो घटित हो रही घटनाओं को आपको बताने वाला है। अब ये बात तो सत्य है कि मध्य रात्रि में जो आपने स्वप्न देखा वो तो सीधी सी बात है कि लगभग 6 महीने के बाद, और उसमें भी मध्य रात्रि 12, लगभग 1 वर्ष का समय उसमें लग जाता है, तो इतना तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है कि मानव आकांक्षा जो है शीघ्र पाने की है, तो उसके लिए तो बस एक ही मार्ग है, कर्म पथ पर बढ़े चलो लगातार। परमात्मा, एक बात तो तय हुआ, ऐसा स्वप्न आपको आ चुका है
जो ये कहना चाहता है कि सिद्धि भविष्य में निकट है। अब आपको पता हो गया कि आप जीतने वाले हैं। तो जब सामने खिलाड़ी को पता है कि मैं जीतने ही वाला हूं, तो बस अपने विकेट बचाते हुए लगातार हिट करिए। लगातार हर गेंद को फुटबॉल की दृष्टि से देखिए और बाउंड्री से बाहर पहुंचाने का प्रयास करिए। आपको पहले तो पता ही हो चुका है, सूचना तो आपको मिल ही गई है कि आप जीतने वाले हैं। तो जब जीतने की सूचना मिल गई है तो अब तो एक ही मार्ग बचता है कि जी भर के खेलिए। खेलने से चूकने की आवश्यकता नहीं। तो स्वप्न भविष्य दर्शा रहा है और यहीं पर उसने तय कर दिया कि आप जीतने वाले हैं। अब खेल लीजिए भरपेट। अगला प्रश्न कपिल मुधोलकर जी का है। इन्होंने पूछा, मैंने कई ज्योतिषियों से सुना है कि देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजते हैं वहां नुकसान करते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति उच्च राशिस्थ हो या स्वगृही हो तो क्या तब भी यह सूत्र लागू होगा? नहीं, उच्च राशि के हो, स्वगृही हो तो वहां पर हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा, भावनाश नहीं करेंगे। भावनाश का सूत्र इसलिए विशेषकर लागू होता है कि उस अवस्था में अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कारक पहले तो उस भाव में बैठा और साथ ही साथ वो कारक हुआ। पापक ग्रह की दृष्टि होने से भाव और भाव कारक दोनों ही दृष्ट हो जाएंगे, तो उससे संबंधित चीजें जातक को जीवन काल में नहीं मिल पाती, इसलिए कारक भावनाश करते कहा गया। लेकिन मैं बता दूं कि उच्च राशि में स्वगृही हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोबा, अपने से युत अपने भाव में बैठा ग्रह तस्य भाव से वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करता है। चंदन नंदी जी ने पूछा है, मंत्रों के गलत उच्चारण से कितनी क्षति पहुंचती है? बहुत बहुत ही ज्यादा क्षति, लेकिन यह तब जब आप जानबूझ करके गलत उच्चारण कर रहे हो, क्योंकि शब्द में ही सब कुछ है। तर्कशास्त्र कहता है कि शब्द समवायी कारणत्वम, शब्द का समवायीकरण होता है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता। तो शब्द जो मंत्र आप बोलते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। तो गलत उच्चारण करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, आपको उसका नुकसान होगा, लेकिन आप अनजाने में कर रहे हो, आपको उसकी जानकारी नहीं है। हमेशा याद रखिए, मंत्रों से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वह श्रद्धा, आपका विश्वास। विश्वास के साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती जानबूझ के ना हो। जानबूझ के होगी तो नुकसान विशेष होगा, अन्यथा कोई नुकसान नहीं। अर्चित सिंह जी ने पूछा है, अपनी वाणी को किस मंत्र द्वारा प्रखर कर सकते हैं और कितने मंत्र जप के बाद उसका लाभ दिखना शुरू हो जाता है? इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पा रही और कोई नौकरी भी नहीं है। किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बस हमेशा कहा करता हूं मैं, जपात सिद्धि मंत्र कोई भी ले लीजिए। वैसे गणेश जी का मंत्र कोई भी जपिए, मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐम है, इसको जपिए, इससे वाणी प्रखर हो जाती है। लेकिन अब 1 माला 2 माला 10 माला जप करके आप चाहेंगे कि अब आपकी वाणी इतनी प्रखर हो गई या हो जाए कि जिससे जैसा चाहें आप करा लें, ऐसा नहीं होता। इसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है। साधना बहुत आसान है, नहीं तो बहुत ही कठिन। आसान इस मामले में है कि साधना के क्षेत्र में सबसे सरल मार्ग है प्रेम का मार्ग, जहां चाहत समाप्त कर दीजिए और परमात्मा से प्रेम करिए, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा मार्ग है योग, हठ योग, जहां पर आपको निरंतर प्रयत्न करना होता है। जपात सिद्धि, जपात लगातार जपिए, सिद्धि अवश्य मिल जाएगी आपको। इसके लिए कहीं सोचने की अब पता कब चलेगा? जब लोग आपकी वाणी से प्रभावित होने लगेंगे, समझ लीजिएगा सिद्धि मिल गई। अनीता रावत जी ने पूछा है, स्वप्न में पंडित जी द्वारा प्रसाद मिलना, कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कहने की आवश्यकता है, यह स्वप्न बड़ा ही गजब का है। स्वप्न में ब्राह्मण के द्वारा आपको आशीर्वाद मिल रहा हो तो यह मनोरथ की सिद्धि कराने वाला होता है। विवेक श्रीवास्तव जी ने पूछा है, मैं सभी भगवान के सामने 21 दिया रोज जलाता हूं और जिस दिन नहीं जलाता उस दिन लगता है कि मेरा कुछ खराब हो जाएगा, इसमें रुपए बहुत लगते हैं, कृपा करके उपाय बताएं। साहब देखिए, ऐसा है कि स्वार्थ है और आप स्वार्थ से दिए जला रहे हैं। अब अगर मैंने कहा कि दिया जलाना छोड़ दीजिए तो आपका स्वार्थ, उसको नुकसान पहुंचने वाला है। असल में दिया आप क्यों जला रहे हैं? दिया इसलिए जला रहे हैं कि कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होगा, भगवान से कुछ चाहिए। अगर नहीं चाहिए, निष्काम भाव है, तो दिया 21 छोड़िए, एक भी मत जलाइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा को आपके दिया जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया तो हम अपने लिए जलाते हैं। हम बार बार जो पूजा पाठ उपाय, जो भी वस्तुएं परमात्मा को अर्पित करते हैं, हम सोचते हैं हम परमात्मा को देते हैं। हमसे ज्यादा झूठ खुद से बोलने वाला मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं, खुद के लिए वो उनको देते हैं कि हमें चाहिए, लौटा दो बड़ा करके इसको। यानी हमें तिलक अपने माथे पर लगाना हो तो हम क्या करें? बिंब पर हम क्या हैं? हम बिंब हैं, माफ करिएगा, प्रतिबिंब हैं, और हमें
तिलक लगाना हो खुद पर, प्रतिबिंब पर अगर तिलक लगाना हो तो क्या करना होगा? बिंब पर तिलक लगाना होगा। बिंब पर तिलक लगाइए, प्रतिबिंब पर तिलक लग जाएगा। तो वैसा ही हम परमात्मा के साथ करते हैं, जो उन्हें देते हैं इस अपेक्षा से देते हैं कि हमें वो दोगुनी चारगुनी करके लौटा दें। अब अगर आप 21 दिया जला रहे हैं तो आपकी इच्छा, आपने खुद ही कहा रुपए भी लग रहे हैं आपके पास, दोनों ही तरह से देखा जाए तो आप मझधार में फंसे हुए हैं। इधर चाहिए भी, स्वार्थ भी है, और उधर रुपए भी लग रहे हैं। भाई 21 हो या 1 फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा को न तो आपके 21 दिए से लेना है न 1 दिए से। श्रद्धा से आप 1 जलाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत तो तब होने वाली है जब आप 21 जला रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहे हो। ये प्रश्न जिस दिन आपके मन में उठ गया था, याद रखिए उसी दिन से आपके 21 दिए स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो स्वीकार किए जा रहे हैं तो आप भूल में हैं। आपके तो दिए स्वीकार हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठा पड़ा है। और जिस दिन प्रश्न उठ गया यानी श्रद्धा पर विराम लग चुका है। तो आप 21 जलाइए, 51, क्या फर्क पड़ता है? आप 1 ही जला लीजिए। और अगला प्रश्न है धर्मदीप दवे जी का। इन्होंने पूछा है, क्या भगवान का साक्षात्कार हो सकता है या फिर सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। निसंदेह हो सकता है। क्या इस कलयुग में परमात्मा का साक्षात्कार लोगों को नहीं हुआ? हुआ है। परमात्मा असल में साक्षात्कार शब्द जब आप कहते हैं, देखिए मैं भी जो कह रहा हूं निश्चिंत हो जाइए कि मैं यहां पर कुर्सी की इस तरफ बैठ करके कहीं कहाई बातें ही कह रहा हूं, ये उधार की ही बातें हैं, सब मेरी नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने जब खुद ही साक्षात्कार नहीं किया और कर लिया होता तो यहां बैठ के क्या कर रहा होता। तो आपको जो बता रहा हूं यह सीधी सी बात है, उधार की ही बात है। परंतु सत्य तो सचमुच कहीं ना कहीं ऐसा है कि साक्षात्कार करने के लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना, खुद को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सभी ये जानते हैं, सभी ये मानते हैं, हर शास्त्र यही कह रहा है, हर ऋषि हमारे यही कहते गए कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ये जो हमारे भीतर आत्मा है ये वही परमात्मा है। तो हम जानते हैं, लेकिन हम बाहर हमेशा ढूंढते फिर रहे हैं। साक्षात्कार हमें खुद का ही करना है, आत्म साक्षात्कार, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। परमात्मा जो हमने रामकृष्ण के रूप में सुना है, जाना है, यह एक अलग विषय हो गया। परमात्मा के बहुरूप हो गए, वही मूल परमात्मा, मूल आपके भीतर है, आपकी आत्मा के रूप में। तो उसी को जान लेना है। जिस दिन हमने उसको जान लिया, उसे पहचान लिया, आप समझ लीजिए साक्षात्कार हो गया। और अगला प्रश्न श्वेता शर्मा जी का है, अगर कन्या लग्न कुंडली से मांगलिक हो और वर चंद्र कुंडली से मांगलिक हो तो क्या विवाह किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, अगर कुंडली में बाकी के गुण इत्यादि सारी चीजें मिली हुई हो। कुंडली मिलापक का जो वीडियो मैंने बताया था वो आप बढ़िया से देख लीजिएगा, बाकी चीजें मिल रही हो, बिल्कुल विवाह किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं मेरे इस प्रयास से आपके ज्ञान में थोड़ी ही सही परंतु ज्ञान में अभिवृद्धि अवश्य हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।